बुद्धिमान तोता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये दोनों तोते बहुत सुंदर उपहार हैं। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करते थे। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी ज़रूरत की हर चीज़ बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्वक जीवन बहुत रास आ रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगे। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गए। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बना कर रखेगा। सीख: कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। समय के साथ हर चीज़ बदलती है। इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बना कर रखें। अंधा गिद्ध और दुष्ट बिल्ली की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर आम का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में जाया करते और संध्या काल को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन भोलू नाम का एक अंधा गिद्ध वहाँ आया। वह वृद्ध हो चला था। पंछियों ने दयावश उसे वृक्ष के कोटर में आश्रय दे दिया। पंछी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना परिश्रम भोजन प्राप्त हो जाता था और पंछी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। सुख चैन से पंछियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची।
इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास गुजरी तो उसकी दृष्टि पंछियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पंछियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गिद्ध कोटर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यहीं नदी किनारे रहती हूँ। पंछियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पंछियों के बच्चे के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा क्यों न हो, उसके रहते पंछियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। आपको लगता है कि मैं पंछियों के बच्चों को अपना आहार बना लूँगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आई थी। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोटर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उसी कोटर में रहने लगी और अवसर पाकर एक एक कर पंछियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों को गायब होने से सभी पंछी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का पता चला, वो कोटर छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पंछियों ने जब वृक्ष के कोटर में झांका तो उन्होंने वहाँ ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखाई पड़े। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे सभी गुस्सा में आ गए और चोंच मार मार कर बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध बेकार में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। जिसके बारे में हमें जानकारी न हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। दो चिड़ियों की कहानी। जंगल में बरगद के ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक तूफान आया और बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ से दबकर चिड़िया मर गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर एक गुफा के पास ले गई, जहाँ डाकू रहा करते थे। चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिरा। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। वह बहुत थका हुआ था। एक स्थान पर उसने अपना घोड़ा रोका और पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। जहाँ वह आराम कर रहा था उसके पास ही एक गुफा थी। राजा ने आंख बंद ही की थी कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा था उस पेड़ पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं। इसका गला काटकर इसे मार डालो और इसे लूट लो। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ आहट महसूस हुई। खतरा भांपते ही वह अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वहाँ से दूर निकल गया। वह घोड़ा दौड़ता दौड़ता थक चुका था। आराम करने वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पास ही एक आश्रम दिखाई पड़ रहा था। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की एक डाली पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है। ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप अंदर जाकर आराम करिए। कुछ देर में ऋषि आते होंगे। राजा ने सिर उठाकर चिड़िया को देखा। वह हूबहू
पहली वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात मानकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर में ऋषि आश्रम लौट आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पाने का प्रबंध किया। भोजन के बाद कुछ देर आराम कर राजा जाने को हुआ तो उसके मन में क्रोध रहा प्रश्न ऋषि से पूछ लिया, गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है हूबहू वैसी चिड़िया मैंने कुछ ही दूर पर स्थित एक गुफा के पास पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर है। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर। राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया के से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं की गुफा के पास उनके संगत में बड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों की संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। सब संगत का खेल है। सीख, हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। छोटी लाल मुर्गी की कहानी। एक खेत में छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख रहते थे। ये तीनों आलसी थे। इसके बाद भी चारों से अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी लाल मुर्गी का फ़ायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात है, लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों न मैं इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूँगी और उसकी रोटी बनाकर मज़े से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त, देखो, मुझे खेत में गेहूं के ये बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, दोस्त, क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बत्तख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो सुलझ जाऊंगी। माफ़ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उससे भी गेहूं का बीज दिखाकर पूछा, दोस्त, कुत्ता और बत्तख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली बोली, देखो, इस समय तो मैं पड़ोसी के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त, खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, कुत्ते ने मना कर दिया। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे सहायता करने के लिए कहा, तो वह बोली, देख तो रही हो मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी? माफ़ करना, मुझसे ना हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहा कर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह बिदक कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहाँ धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊँगी। छोटी लाल मुर्गी
दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुँची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूँओं को मैं पिसवा लूँ, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर कुत्ते के पास पहुँची और कहने लगी, दोस्त चलो न मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूँओं को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने दो टूक जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बत्तख से पूछा तो उसने फिर वही बहाना बनाया कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं जा सक पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, तीनों एक स्वर में बोले। हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बत्तख और बिल्ली पहुँचे और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा? हम तीनों एक साथ बोले। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मज़े से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वे बस छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। कौवा और सांप की कहानी। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें बरसों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल था। उसे देखकर वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बहुत प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने अपने बरसों पुराने निवास को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। गीदड़ को पूरी कहानी सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना बरसों पुराना निवास छोड़कर जाना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला,
मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के तालाब में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख तालाब में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और काँव काँव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुँचे। हार निकालने उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के बनने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवी ने अंडे दिए तब वो सुरक्षित रहे। सीख: जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है।